ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा प्रवृत्ति में रहते वृत्ति में कैसे रहना है, आप सबको प्यारे बाबा का एक बोल याद आता है। बाबा कहते तुम बच्चों को सच्ची सच्ची गीता सबको सुनानी। सच्ची सच्ची गीता क्या गीता है कि हम कौन, मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ से आई हूँ मैं। तुम घर घर में सच्ची गीता पाठशाला खोलो। हर घर में गीता पाठशाला खोलना है। अगर एक एक बच्चा भी निकल गया ना तो अहो भाग्य। तो इसलिए बाबा कहता है कि अहो सौभाग्य है। गीता के भगवान को पहले सिद्ध करना सीखो कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण है जिसको सभी धर्म वाले मानेंगे? नहीं। तो जो सभी का भगवान हो वो है हमारा गीता का भगवान। तो इसी पर तुम्हारी विजय होनी है। अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो बाबा कहता है इसी पे हमारी विजय निश्चित है। जब सुनते हो सच्ची गीता पाठशाला तो नाम सुनते ही अंदर में आता है लोगों का कि चलो देखें। शुरू में गीता पाठशाला नाम होता था ना तो सोचते थे चलो गीता सुनने के लिए जाएं। तो आप सब सच्ची गीता पाठशाला के निमित्त बने हुए सच्चे सेवाधारी हो। जो निमित्त बनते हैं उनकी बाबा अपरंपार महिमा गाता है। ब्रह्मा कुमारियों ने तो अपना जीवन समर्पित कर ही दिया है। उन्हों का तो महान भाग्य है ही, लेकिन उनसे भी अधिक भाग्य गृहस्थियों का है। गृहस्थियों का क्यों है? क्योंकि वो दोनों कुल को देख रही हैं। वो तो समर्पित हो गई हैं तो चलो सेवा कर रही हैं, लेकिन गृहस्थियों का बाबा और ज़्यादा मान बढ़ाता है कि गृहस्थ में रहकर दोनों कुल को कैसे संभाल रही हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग करके सेवा केंद्र बनाया ब्रह्मा कुमारियाँ। परंतु आपका तो बाबा ने 2 घोड़े दिए हैं। 2 घोड़ा दिया ना। एक लौकिक को भी संभालो, अलौकिक को। कब क्या काम आन पड़ता ना, अचानक कोई काम आ जाता है। अब 3 बजे आ रहे थे तो सोचे कि चलो सारा काम हो गया, अब थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद 3:30 बजे निकल जाएंगे। अब अचानक 3:15 होता, तब बेटा बोलता है मम्मा बाहर जाएंगे, हमको खाना बना कर दे दो। तो हम बोले कि पहले मजाक तो नहीं कर रहा ना? बोले नहीं, सही में बोल रहे। फिर तुरंत खाना बनाया उसके ले जाने के लिए बाहर। तो इसलिए बाबा कहता है ना, इसलिए 2 घोड़ा दिया है बाबा। एक इधर का घोड़ा, एक उधर का घोड़ा। और जो दोनों घोड़ा को संभाल कर लेता है वो विजयी बन जाता है। तो जिस पर हाथ रख कर टप टप करके चलना है, दोनों पर हाथ रख के टप टप करके चलना है। 2 घोड़े ब्रह्मा कुमारियों को नहीं है, उनका तो एक ही घोड़ा है कि चलो समर्पित हो गई, सेवा 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 करना। और क्या, आप शोकेस के सैंपल हो। आप एक एक आत्मा गृहस्थी में चुने गई एक एक आत्मा सैंपल है जो दोनों कुल को संभालती हैं। शोकेस में हमेशा सैंपल रखा जाता है ना, क्योंकि आप ही दूसरों के सामने बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले हो। इसीलिए आपकी बहुत वैल्यू है। इसीलिए अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना। बाबा ना गृहस्थियों के लिए बहुत सारा मुरली ही गृहस्थियों पर चलाता है कि इन लोगों का महान भाग्य घर गृहस्थ में रह के, मतलब कीचड़ में कमल हम लोगों को बोलता है, कांटों में रहने वाले गुलाब का संज्ञा देता है बाबा। तो तुम्हारे लिए यह पाठ है कि रहना है गृहस्थ में, लेकिन वृत्ति में रहना है कि हम बाबा के बन गए। रहना है घर गृहस्थ में लेकिन बनना है बाबा के। आपको सबके साथ में रहते हुए भी नष्टो मोहा का पाठ पढ़ना है। रहना है सबके बीच में तो नष्टो मोहा का पाठ पक्का करना है। घर गृहस्थ में रहें लेकिन मैं कौन, मेरा कौन याद करके हमेशा सोचे ये सब घर वाले बाबा के बच्चे हैं। भोजन बना रहे बाबा, आपके लिए भोग बना रहे बाबा, इसमें आपकी शक्तिशाली किरणें जा रही हैं। सभी का मन कर्म वचन सब कुछ चेंज हो रहा है, सभी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि परिवार में भी परिवर्तन का कारण बनते हैं हम लोग। तो यह सैंपल आप लोगों को करना है, बनना है ऐसा सैंपल जो अपने आप को भी सुधारे, परिवार को भी सुधारे, समाज को भी सुधारे, पूरे विश्व को भी संभालने का ताकत वो रखेगा, जो सबको संभालने का ताकत रखता है। तो ब्रह्मा कुमारियों के आगे कोई भी पेपर आए तो नो फिकर, क्योंकि वह बाबा की सर्विस पर। लेकिन परंतु आपके आगे तो 4 पेपर सदा ही खड़े रहते। कौन से 4 पेपर आते बाबा का बता रहा है। कहा जाता है ये ज्ञान सबसे ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो घर गृहस्थ में रहकर बहुत बच्चे छोड़ भी देते हैं, ऐसे तो सब में छोड़ देते हैं, यहाँ पर खासकर चकनाचूर हो जाते हैं। मतलब कहाँ जाएं, वहाँ जाएंगे तो भी, यहाँ जाएंगे तो भी खराब हो जाता है, हम नहीं चल पाएंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे साधारण
कार्य नहीं है ये बहुत महान कार्य है और इसको करना सबकी बस की बात नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये बहुत ऊंची मंजिल, इतना आसान होगा कोई भी मंजिल पा लेना। तो बाबा कहता है यह है लंबी खजूर, साधारण खजूर नहीं, बहुत ऊंचाई में खजूर लटका हुआ है और उसको तोड़ने में मेहनत लगेगा। बोलते हैं ना, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इतना दूर फल लगा हुआ है ना कि उसको तोड़ना सबके बस की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सबके चलने की बस की बात नहीं है। यह कहावत प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए है। चढ़ना भी जरूर है, उतना ऊंचाई तक फल तोड़ने के लिए चढ़ना भी जरूर है, रस पीना भी जरूर है, लेकिन चढ़े तो कैसे चढ़ें, ये भी है सबके आगे कि घर गृहस्थ में रहकर कैसे सबको संभाले। लेकिन बाबा हर तरह का एग्जाम्पल तो बना ही रहा है, सब तरह के बच्चे दिखा रहा है कि घर गृहस्थ में रहते कैसे हम लोग सबको संभाल सकते। जब बाबा साथी है क्यों नहीं कर सकते, कैसे कर सकते, जब हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना होगी। विश्व कल्याण, कभी मान सम्मान की इच्छा का भावना नहीं तो ये अल्पकाल का, अगर मान सम्मान का होगा अल्पकाल में वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, लोभ लालच में नहीं, अपना सब कुछ समर्पण करे बाबा के आगे, तब जाके वो प्रोग्रेस का कारण बनेगा। कोई भी लोभ, यहाँ पर कुछ भी अंदर में अगर कुछ भी गलत लेकर चल रहे हैं, सफलता होगा लेकिन अल्पकाल का, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहता है लेकिन चढ़े तो कैसे चढ़े, क्योंकि इधर है गृहस्थ, उधर है समाज, 4 तरह का पेपर बताया ना बाबा। अब देखिए कौन कौन सा पेपर, एक तो घर में है लौकिक परिवार, पति बच्चा परिवार सब आपका विरोधी बनेगा। दूसरा, समाज भी विरोधी बनता है, ये क्या कर रही है, धंधाधोरी भी देखना है, घर धंधाधोरी भी देखना है, और है उधर है बाबा। अब बाबा 4 तरफ 4 है और बाबा को चुनना है, इन तीनों को किनारा करना होगा। इन तीनों में किसी को चुने तो बाबा किनारा हो जाएगा। यह सब पेपर आपके सामने आते हैं 4 तरह के। तो प्रवृत्ति वालों को अनेक प्रकार की चिंताएं रहती हैं। आज बेटी बड़ी हो गई, शादी करनी होगी, ये करना होगा, इसके लिए धंधा करें, थोड़ा सा और पैसा कमा लें, आखिर बड़ी होगी तो कहाँ करेंगे। चिंताओं की टोकरी सदैव सिर पर रहती है गृहस्थियों के ऊपर। बच्चों की चिंता, पढ़ाई करना है, जॉब लगाना है, धंधा दूरी कराना, बहुत सारा चिंता लेकर चलते हैं। बहू बेटी में ममता भी बहुत जाता है, बहू बेटी है सबको देखना है। पोत्रे पौत्रियां, धोत्रे धोत्रियां में भी बहुत जाता है ना, नाती पोता सब में बहुत ज्यादा है। ऐसे सबके साथ रहते हुए भी, सब पेपर सामने होते हुए भी नष्टो मोहा बन सकते हैं, नष्टो मोहा बन सकते हैं, एकदम बनना है और कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग भी तो कर रहे हैं ना, परिवार को भी संभाल रहे। कोई बच्चा बोल सकता है कि नहीं, जो बोलता है जिस टाइम बोलता है ना, ये मम्मी खाने का मन है, ये बनाने का मन, ये खाना है, तुरंत हाजिर, ना नहीं करना। क्यों, क्योंकि ताकि इधर का उलाहना ना देना कि इधर जा रहे तो इधर नहीं कर रहे, दोनों तरफ का करना है। तो बोलेंगे कैसे करेंगे, सब कुछ अगर यहाँ से शक्तिशाली है, बाबा से कनेक्ट है, सब कुछ, शरीर को शरीर ही नहीं समझना है। इसको बाबा कहते हैं ना, मशीन है, सिलाई मशीन को आप जितना चलाते हैं उतना अच्छा होता है कि जाम होता है, अच्छा होता है ना, मशीन और अच्छा फ्री हो जाता है। उसी तरह ये शरीर है, हम लोग शरीर को सोचते ज्यादा करेंगे, बीमार ना हो जाए, पहले संकल्प चला लेंगे। तो करते चले जाएं, कितना कर सकते हैं ना, करते चले जाएं। तो यह सैंपल आप सबका है। बाबा कहता है कि आप सब सैंपल बनो और दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करो कि कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 3 तरफ होता है कि नहीं, कभी कभी 3 तरफ भी हो जाता है, एक लौकिक, एक होता है यहाँ अलौकिक, और एक अगर कुछ धंधा कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं कमाने का, उसको भी संभालना है। 3 तरफ का जिम्मेवारी संभालते हुए ये सब काम करना। आखिर आप यहाँ भी हैं, तीनों तरफ कर रही हैं ना, दुकान भी जाती हैं, घर भी संभालती है, अलौकिक कार्य भी सौंपते तो कर लेती हैं, सब कुछ करना है। ना नहीं, ना जी नहीं, क्योंकि ना करने में फिर भाग्य ना हो जाता। हर बात में हाँ, कोई भी काम हो हम करेंगे, हम करेंगे, उसमें भी मानसान नहीं कि हम निमित्त हैं तो हम नहीं कर सकते, नहीं, निमित्त को ही सबसे ज्यादा करना चाहिए। ये भी है, निमित्त को ही सबसे ज्यादा करना चाहिए, और बल्कि झाड़ू पोछा वाला काम तो और ज्यादा करना चाहिए कि और करें। लोग बोलते हैं इंसल्ट है, नहीं, इंसल्ट नहीं है, एकदम नहीं। बाबा के प्यार में करें, मजा आ जाता है सारा काम करने में, कोई इंसल्ट नहीं। तो आपको बुद्धि में अगर रहता है कि बाबा
तो कुछ भी करना आसान हो जाएगा। अगर बाबा है सब कुछ करना आसान हो जाता है। तो सदा बेफिक्र रहो, सदा। अभी देखिए घर पर भी ना, जब सोचते थे कि बाबा यहाँ पर भी बाबा का घर बने, लेकिन थर्ड फ्लोर कोई चढ़ेगा? थर्ड फ्लोर में कोई नहीं चढ़ेगा। अब बोले बाबा इतना ऊंचाई में रखे हो तो कौन चढ़ेगा? तो कैसे हम क्लास कराएं बाबा? अब देखिए ऑनलाइन क्लास, 5 बार क्लास घर से हो रहा है, 5 बार क्लास घर से हो रहा है ऑनलाइन, और ज़्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं तो हो रहा ना। बाबा युक्ति देता है, अगर संकल्प है सिद्धि जरूर, लेकिन विश्व कल्याण की भावना, कोई मान शान की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये स्टार्ट हम लोग जानते हैं, ये अनुभव है हम लोगों का कि हम शुरुआत में कुछ भी नहीं करना चाहते थे, बस बोलते थे बाबा हम आपसे प्यार करें, लेकिन खुद ही बोले कहाँ जाएं मुरली सुनने के लिए, कोई जगह नहीं उस ढंग का। मतलब एक होता है ना कि फिक्स हो जाना चाहिए कि बाबा का घर है चलो वहाँ जाएं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं यहाँ पर था। बोले बाबा कहाँ जाए? बाबा यहीं पर, तुम्हारा कोई अच्छा बच्चा नहीं है यहाँ पर जो अच्छा से कर सकता है? तो फिर बाबा टच किया, तुम ही करो। बाबा बोलता तुम ही करो। अब बोले आंख में आंसू कि बाबा हम कैसे करेंगे? तो फिर बोले कि बाबा तुम अब जानो, मेरा संकल्प उठा, हम कैसे करेंगे, हम तो बंधन में हैं। उसके बाद धीरे धीरे देखिए रास्ता खुलता गया और होता ही चला गया। लेकिन घर पर उम्मीद नहीं था कि घर पर आ जाते अचानक, कोई भी टाइम युगल आते हैं, ये दो, टाइम टू टाइम बोला जा करते हैं। हम लोग कैसे, लेकिन कैसे मान गए पता ही नहीं चला बाबा के कार्य में। अभी देखिए टाइम टू टाइम क्लास होता है, उसके पहले टाइम हो रहा ना तुम्हारा, पहले दे देना ये काम पहले कर देना, अपने आप बाबा करवा रहा। कोई मान शान नहीं। आज देखिए लौकिक जितने भी परिवार बन रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, परिवार की फीलिंग है। कोई है कि हम बड़े हैं छोटे हैं, ऐसा फीलिंग मिलता है कि हम बड़े हैं छोटे। हाँ थोड़ा सा कहीं गार्जियनशिप है तो कहीं डांटना या समझाना वो तो जायज है ना, कि कहीं गलती कर रहे या नहीं समझ में आ रहा तो वहीं बोल दिए, लेकिन ये नहीं कि हम निमित्त है, हमको रिगार्ड दो, हमको ये दो, ये नहीं। सब एक बराबर है, सब एक बराबर है। तो देखिए कैसे बाबा आगे बढ़ा रहा, घर गृहस्थ को भी संभाल रहे, परिवार नहीं आ रहा ऐसा भी बात नहीं है। रोज कोई ना कोई, अभी बेटा जाता है ना, बोलता मम्मी अब नहीं आएंगे, अब 4 महीना नहीं आएंगे। बोले मत बोलो तुम, बाबा तुमको बार बार ला रहा है, 2-4 दिन होता है आ जाता है। 2-4 दिन आता है होता है, अभी बेटा जाएगा अब बेटी आएगी बाहर से, तो यहाँ लगा हुआ है कोई ना कोई, परिवार आ रहा सो अलग। सब कुछ देखते हुए भी हम लोगों को अपनी स्थिति को बनाकर चलना है, और परिवार सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? अगर हम हिल जाएंगे ना, अरे परिवार आया है ना कैसे करेंगे, आज छोड़ देते हैं क्लास, पहले आप कमजोर बन गए, परिवार आ गया ना क्लास छोड़ देते हैं। नहीं, पहला बाबा है, सबको बोले चलिए ना सुनिएगा क्लास, बहुत अच्छा क्लास होता है, सुना देंगे बाबा के अनुसार, सारा ज्ञान सुना देंगे, तो परिवार भी आएगा तो क्या दिक्कत है? उन लोग भी तो बाबा का बच्चा है ना, कोई अलग थोड़ी है, उन लोग बाबा का बच्चा है, सबको सुनाना है ये ज्ञान। तो कभी भी परिवार भी, जैसे कोई जॉब करता है तो टाइम टू टाइम जाता है कि नहीं, घर का काम करके जाता है ना, तो ये भी मेरा एक जॉब हो गया, हमको टाइम टू टाइम जाना है, हम सारा काम करके भी जाएंगे, ये भी नहीं कि उस पर छोड़ देंगे। यहाँ तक कि जानते विश्वास कब बढ़ा परिवार वालों का, जब घर में काम वाली लगी थी और उसको छुड़वा दिए कि नहीं काम वाली को भी नहीं रखना है, दुनिया क्या कहेंगे लोग कि आपका तो काम वाली कर देती है, उसको भी छुड़ा दिए। अब सारा काम तो करके ही आते हैं, टोटल काम सब कुछ हाथ से करना है। तब लोगों को, घर वालों को कोई ये नहीं ना, हम बोले कि अगर काम वाली को भी रखते तो जिस समय छुड़वाए थे उस समय 1000 रुपया देते थे, 1000। तो अभी तो बढ़कर कितना हो गया होगा, अभी तो बढ़ गया होगा पूरा पैसा। तो आप सोचिए वो भी पैसा हम तो आपसे नहीं ले रहे हैं, लौकिक परिवार से बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, खर्च कितना कम हो गया। अब उन लोग बोलेंगे तो किस बुनियाद पे बोलेंगे? ना खाना है, खाना इतना खाते थे, घर में बनाओ अलग, बाहर का बनाओ मंगाओ अलग, रोज सारा खत्म कर दिए, क्योंकि खाने का इच्छा नहीं, कुछ नहीं। तो अगर उन लोग दबाएंगे तो किस चीज़ में दबाएंगे? तुमको नहीं देंगे खाने, मत दो, ऐसे ही मेरा बाबा मेरा पेट भर के रख रहा है, कुछ नहीं खाना, कपड़ा का खर्चा वो भी खत्म हो गया मेरा। अब कपड़ा तो जिद करके हमको मिलता है, नहीं लेना चाहते, बोलते नहीं। एक बार क्या हुआ ना कि महंगा कपड़ा आ गया, ला दिए,
देखिए बाबा बहुत तरह का परीक्षा लेता है, बहुत तरह का। कभी कभी आपको दिखाएगा ना कि कोई दे रहा, आपको महंगा कपड़ा देखते इसका लालच बैठता है कि नहीं, होता है ना, अंदर में दबा हुआ, अरे कोई दे रहा तो रख लेते हैं ना, नहीं दिए, महंगा महंगा कपड़ा लेकर आ गए, बोलते नहीं मेरा शौक है तुमको देने का। बाबा को बोले बाबा इतना महंगा तो हमको लेना नहीं है, सो हमको, बाबा आप साथी बनिए, प्यार से गए बोलने के लिए डर के कि देखिए इतना महंगा कपड़ा हमको नहीं चाहिए, क्या करेंगे बोलिए। सो इसी में 2-3 गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, 4 तो पहनेंगे। अब वो लेने गए, बाबू बोलने गए ना, तो फिर वो बोले हाँ ठीक है। माया थी ना परीक्षा लेने के लिए, फिर मान कैसे गए। माया परीक्षा लेती है कि कहीं हमको सुख ज्यादा मिल रहा है तो हमको उसको वो ये ले तो नहीं रहे, सुख ज्यादा नहीं लेना है। जब हम छोड़ चुके हैं, वैराग्य वृत्ति था, फिर महंगा और सस्ता क्या, हम लोगों को एकदम साधारण जीवन जीना है। तो ये छोटी छोटी परीक्षाओं में लोग फंस जाते, क्या करें, अब परिवार है ना, अब युगल युगल इतना शौक से लाए हैं तो पहनेंगे नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, बोलेंगे ना। नहीं, पहले बाबा को देखें, बाबा क्या बोलता है। तो बाबा को देखकर उनको जब बोलने गए, कुछ नहीं बोले, अरे कम दाम में क्या अच्छा नहीं मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है, उसी में 2-3 गो लेनी है, एगो किसी को देना था, एगो दे भी दिए, हो गया, बहुत अच्छे से। अपना धारणा मजबूत रखिए, क्योंकि ये माया का राज्य है, नहीं हम लोग समझते, हम लोग सोचते ना ठीक है। तो ऐसा नहीं, परीक्षा आता नहीं है, परीक्षा घड़ी घड़ी आता, सुख का भी आएगा, दुख का। और जानते हैं सबसे ज्यादा दुख का परीक्षा में आप आसानी से पार हो जाएंगे, कोई गुस्सा कर रहा है आप आसानी से पार हो जाएंगे, लेकिन सुख की परीक्षा में पास होना मुश्किल लगेगा, कैसे बोले, देखो कितना अच्छा से प्यार से बात कर रहा है, कैसे इसको छोड़ सकते। प्यार वाला ज्यादा त्याग करना मुश्किल होता है, उसको बड़ा युक्ति से हमको निकालना पड़ता है कि प्यार कर रहा है इंसान, लेकिन वो अल्पकाल का प्यार, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। प्यार वो है ना अल्पकाल का, कितना भी कोई प्यार लुटा देना, 1 सेकंड, एक गलती होने भर देर है, 4 लाठी और 4 गाली सुनने को मिल जाता है। तो इसीलिए इसमें फंसना नहीं है, बस एकदम न्यारा प्यारा, हर वक्त न्यारा प्यारा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो घर गृहस्थ में रहते ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है, लेकिन पहले अपनी आत्मिक स्थिति को बनाकर चले, कोई हार्ड नहीं लगेगा, और बहुत अच्छे से संभालेंगे, क्योंकि कराने वाला बाबा है। बाबा को जब जब सौंपते हैं ना, बाबा तुमको कराना है, उसी से जिद करते हैं। देखो हम छोटा बच्चा, हम कुछ नहीं करेंगे, अभी क्या है ये प्रोग्राम हो रहा है, बाबा को सौंप रहे, बाबा देख लो हम छोटा बच्चा है, हम कुछ नहीं करेंगे। हमको दादी गुलजार के तन में तुम आते थे ना, तो दादी गुलजार सो जाती थी, उसी तरह तुम लोग सब आ जाओ, इस तन का आधार लेकर कार्य कराना, हम सोए रहेंगे। बाबा को सौंप रहे हैं कि बाबा तुम कराओ, कराएगा कि नहीं, एकदम कराएगा, वो कराएगा, उसका कार्य है, उसका, वो बच्चा बन जाए बाबा के लिए, बाबा के लिए एकदम छोटा सा बच्चा बन जाए, एकदम नन्हा सा बच्चा बन जाए, देखिए फिर बाबा कैसे गोद में लेके कराएगा हर कार्य। आज तक अच्छा हुआ है, कोई बुरा हुआ आज तक, आज तक अच्छा होता आया है। एक नशा भी हम लोगों को है ना कि सदा विजयी है, सदा विजयी है, नशा रखना, हम लोग सदा विजयी हैं, तो आगे भी विजय निश्चित है। देखिए विजय नहीं होने का कारण क्या है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ, कहीं ना कहीं कोई माया का जो विकार है ना उसका मिश्रण आ जाता है, इसीलिए विजय नहीं होता। माया को एकदम नहीं आने दे अंदर में, एकदम अंदर बाहर एकदम साफ, बाबा देखता है, दुनिया वालों को दिखता है या नहीं दिखता वो छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले की नज़र में गलत साबित हो जाते हैं, गलत साबित होने दीजिए, बाबा देख रहा ना, बाबा देख रहा ना, बाबा को हमको दिखाना है, सच्चाई सफाई उसको पसंद है। दुनिया तो अभी कलयुग में है, झूठा है, झूठी माया, झूठा झूठी काया, झूठा है सारा संसार, दुनिया का क्या है। तो हमें बाबा को सच्चाई या सफाई दिखाना है। देखिए कभी कभी एक बार क्या होता, सेवा में गए हुए थे, कुछ गलत कर दी, एक बहन कुछ गलत कर दी बाबा के कार्य में, हम गुस्सा किए, हम बहुत गुस्सा किए उस दिन, क्योंकि जानते हैं अगर मेरे ऊपर कोई हानि होता है ना तो हम सहन कर लेते उस समय तक, लेकिन जब बाबा के कार्य में गलत हुआ ना तो हमें बड़ा गुस्सा आ गया उस दिन। लेकिन बाद में हमको बहुत रियलाइज हुआ, बहुत रियलाइज हुआ कि हम गुस्सा क्यों किए। बोले बाबा आपका कार्य बिगड़ा बाबा, ये बर्दाश्त नहीं हुआ हमको। तो फिर बाबा बोला बच्ची वो तो गलत कार्य की माया थी, तुम तो गुस्सा करके और खराब कर दी, है ना। तो बोले बाबा अब ये गुस्सा भी तुमको हम समर्पण करते, अब तुम्हारा ही कार्य है ना, हम तुम्हारे बच्चों पे क्यों गुस्सा करें, ड्रामा कल्याणकारी,
आज के बाद बाबा ये गुस्सा भी तुम ले लो, आज के बाद हमको नहीं करना है। रियलाइज किए, घर में बार बार बाबा को सौंपे, बाबा हम माफी मांगते हैं उस आत्मा से, जितने भी लोग थे सबसे हम माफी मांगते, मन ही मन बाबा को समर्पण किए। हमको कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करने में कभी भी निंदा का एहसास नहीं होता है, नहीं। हम सबके बीच में आज ये वीडियो यूट्यूब में जा रहा है, यूट्यूब में जा रहा है, हम सबके आगे गलती स्वीकार करें। हाँ, हम गुस्सा किए थे उसे, क्योंकि संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हैं। बाबा से प्यार था, अगर कोई काम गलत हो रहा है, बाबा के कार्य को गलत किया जा रहा, उस समय हमको बाबा से प्यार था, बाबा के प्यार में हम गुस्सा किए, कोई गलत नहीं किए। वो भी एक मेरा भावना था, प्यार था। तो बाबा देखा तो बाबा तुरंत बोला कि कुछ नहीं बच्ची, चलो ठीक है आगे बढ़ जाओ। आपने आपको रियलाइज की तो अपनी गलती को छुपाइए। बाबा बोलते हैं ना, अगर अपनी गलती को, अपनी बीमारी को छुपाएंगे वो बढ़ जाएगा। कभी भी अपनी गलती को छुपाए नहीं, और जितना हो सके सभी लोगों के बीच में रख दे, ताकि आपको देखकर अन्य लोग सीख ले। लोग बोलते हैं ना अपनी गलती को सबके बीच में नहीं रखना चाहिए, हम कहते रखना चाहिए। आपकी गलती से देखकर दूसरे सीखेंगे कि नहीं, ये गलती हमको नहीं करना है। आपका 100% पुण्य जमा हो जाएगा, 100% पुण्य जमा हो जाएगा। इसलिए अपनी गलती को और ज्यादा सबके बीच में रखें। अच्छा, ओम शांति।